हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर की इसका आर्किटेक्चर कैसे रहता है। मतलब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और ये सेल्सफोर्स मतलब ये सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड और मार्केटिंग क्लाउड, मतलब जितने भी क्लाउड्स हैं राइट, उनके टाइप्स हैं, तो उसके थ्रू हम देखने वाले इसका आर्किटेक्चर। ओके, सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर का मतलब है कि सेल्सफोर्स का स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन हुआ है राइट, और कैसे काम करता है। ये मेनली या ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड और मल्टी टैलेंट सिस्टम है। पहले हम बात करते हैं कि मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर क्या होता है। एक ही सर्वर पर मल्टीपल कंपनीज लाइक टिटेंट्स का डेटा स्टोर होता है। हर कंपनी का डेटा सिक्योर और सेपरेट होता है। जैसे एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हर एक कंपनी का डेटा क्या रहता है, सेपरेटली, मतलब अलग अलग सिक्योर किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। बेनिफिट्स क्या हैं कि इसका जो कॉस्ट रहता है वो बहुत कम होता है और मेंटेनेंस हम इजी वे से कर सकते हैं। ओके, अभी हम अगला टॉपिक की जो बात करेंगे वो क्या है, 3 मेन लेयर्स ऑफ सेल्सफोर्स। मतलब सेल्सफोर्स के 3 मेन लेयर्स होते हैं। जैसे पहला डेटाबेस लेयर, यहाँ सारा डेटा स्टोर होता है। मतलब जो डेटाबेस लेयर रहता है, तो यहाँ पे सभी जो डेटा रहते हैं उनको स्टोर किया जाता है। जैसे एग्जांपल में अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स के अंदर जो भी जितने भी डेटा रहेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ओके, फील्ड्स रहेंगे, उनको सबको स्टोर किया जाता है। और कॉन्टेक्ट्स या लीड्स, ओके। तीसरा इसमें सब पॉइंट क्या है, हाईली सिक्योर एंड स्केलेबल, ऐसा यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा है एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि 3 मेन लेयर्स थे। पहला डेटाबेस लेयर, दूसरा एप्लीकेशन लेयर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ बिजनेस लॉजिक रन होता है, जैसे ऑटोमेशन, वर्कफ्लोज, वैलिडेशन रूल्स। यही सिस्टम डिसाइड करता है कि क्या काम कैसे होगा। ओके, एप्लीकेशन लेयर ही डिसाइड करता है कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सो जिसके थ्रू जैसे ऑटोमेशन, वर्कफ्लो रूल्स, वैलिडेशन रूल वैलिड है कि नहीं है, वो सभी कंडीशंस को हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा है यूज़र इंटरफेस, यूआई लेयर। ओके, ये फ्रंट एंड है जो यूज़र देखता है। एग्जांपल फॉर्म्स, डैशबोर्ड्स, पेजेस, इजी एंड यूज़र फ्रेंडली। ओके, मेन जो तीसरा आर्किटेक्चर है वो क्या है, मेटा डेटा ड्रिवन आर्किटेक्चर। ये क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जैसे सेल्सफोर्स में कोडिंग कम होती है, ओके, सेल्सफोर्स में हम कोडिंग कम करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेटअप से काम किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स, वर्कफ्लोज। ओके, मान लो अगर मेटा डेटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स और वर्कफ्लोज रहते हैं। ओके, और इसका बेनिफिट क्या है मेटा डेटा का, ये फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इजी कस्टमाइजेशन, मतलब हम इजी वे से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चौथा है एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन। ये बेसिकली सेल्सफोर्स सिस्टम से कनेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल जीमेल, एसएपी सैप, पेमेंट ऐप्स, रेस्ट एंड सोप एपीआईज यूज़ होती हैं। सिक्योरिटी मॉडल, डेटा प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स, प्रोफाइल्स, रोल्स, परमिशन सेट्स। ओके, हर यूज़र को लिमिटेड एक्सेस मिलता है। ओके, सो मैं आपको ओवरऑल अगर समरी पूरा बताना चाहूँ तो ये कैसे रहेगा। बेसिकली सेल्सफोर्स मतलब या सेल्सफोर्स इज इक्वल टू, हम बता सकते हैं कि क्लाउड प्लस मल्टी टैलेंट प्लस मेटा डेटा प्लस सिक्योर प्लस स्केलेबल सिस्टम। ये पूरा सेल्सफोर्स का जो सेकेंड टॉपिक था, सेकेंड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव